दोस्तों थंबनेल में आपने बिल्कुल सही पढ़ा। इंडिया के शहर जैसे कि मुंबई और कोलकाता खतरे में आ चुके हैं। अब खतरे में आ चुके हैं कैसे? एक एस्ट्रॉयड है जो कि नासा ने बताया है, जिसका नाम है 2024 YR4। वो एस्ट्रॉयड जो है वो अर्थ के बिल्कुल पास आ रहा है और उस एस्ट्रॉयड को सिटी किलर कहा जाता है, यानी कि वो लंदन, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली जैसे शहरों को पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय कर सकता है अगर वो वहां पे गिर गया तो। नासा का भी ये मानना है और इसरो का भी ये मानना है कि अगर, वैसे तो 2.2% चांस है, पर अगर गिरा तो इन्हीं एरिया में से किसी एक जगह पे गिरेगा, जो कि साउथ अमेरिका का कुछ हिस्सा हो सकता है और इसके बाद अफ्रीका के कुछ शहर हो सकते हैं, और एशिया में अगर आए तो यमन से लेके, मुंबई से लेके, कोलकाता होते हुए बांग्लादेश और चाइना का कुछ हिस्सा कवर हो सकता है। इन जगहों पे गिरने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। अब दोस्तों आप बोलोगे भाई इसके तो 2.2% ही चांस है, तो इससे इतना डरना क्यों है और ये कब गिरेगा पता नहीं। तो ये मैं आपको बता दूं कि इसके गिरने के चांसेस 2032 में बताए जा रहे हैं कि 2032 तक ये जो एस्ट्रॉयड है, जिसको कि सिटी किलर कहा जाता है, ये अर्थ पे गिर सकता है। इसके 2.2% चांसेस तो है, पर इसकी गंभीरता आप इस बात से समझ सकते हैं कि आज 2025 है, आज से 7 साल बाद शायद ये एस्ट्रॉयड अर्थ से टकरा सकता है, पर चाइना ने अभी से प्रिकॉशन लेना शुरू कर दिया है। चाइना ने एक प्लानिटरी डिफेंस फोर्स बनाने का फैसला कर दिया है, जो कि ये जो एस्ट्रॉयड है अगर चाइना की तरफ आता है तो उससे पूरे अर्थ को प्रोटेक्ट करेगा चाइना। अब दोस्तों ये चाइना के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि चाइना एक ग्लोबल पावर बनना चाहता है, एक सुपर पावर बनना चाहता है और उसके राह पे ऑलमोस्ट बढ़ भी चुका है, पूरा अमेरिका को टक्कर दे रहा है। अभी तक हम हॉलीवुड मूवीज़ में देखते हुए आए हैं कि जितने भी ये जो एस्ट्रॉयड वगैरह गिरते हैं मूवीज़ में, इनको बचाता कौन है? इनसे अमेरिका बचाता है। अमेरिका से ही कोई ना कोई हीरो निकल के इनको बचाता है। पर अब चाइना, ये जो मोनोपोली है कि अमेरिका ही बचाएगा, इससे बाहर निकलने वाला है और चाइना प्लानिटरी डिफेंस फोर्स बनाने वाला है। बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करने वाला है इस एस्ट्रॉयड से लड़ने के लिए, इस एस्ट्रॉयड से पूरे अर्थ को बचाने के लिए और स्पेस पे और ज़्यादा काम करने के लिए। चाइना ने ये बता दिया है कि 2028 में चाइना फिर से आकलन करेगा और चाइना ये देखेगा कि ये जो एस्ट्रॉयड है ये कहाँ तक आ रहा है, वर्ल्ड के किस हिस्से में जाके गिरेगा, उसके हिसाब से चाइना और तैयारी करेगा। अब हम जो इंडिया वाले हैं, हम ये शायद सोच रहे हो कि भाई चाइना ले तो रहा है प्रिकॉशन, चाइना प्लानिटरी डिफेंस फोर्स बना तो रहा है, तो हमें क्या दिक्कत है? पर हमें ये समझना पड़ेगा कि चाहे चाइना हो या अमेरिका, अगर उनको 2028 में दिखा कि जो ये एस्ट्रॉयड है इसने रुख बदल दिया है और ये इंडिया की तरफ आ रहा है, वैसे तो चांसेस बहुत कम है, पर फिर भी ये इंडिया की तरफ आ रहा है, मान लीजिए मुंबई की तरफ आ रहा है या कोलकाता की तरफ आ रहा है, तो चाइना और अमेरिका कुछ नहीं करेंगे। क्योंकि उनको क्या मतलब इंडिया में गिरे या कहीं पे भी गिरे, चाइना में तो नहीं आ रहा है भाई, या अमेरिका में तो नहीं आ रहा है, तो वो क्यों करेंगे? ठीक है, तो इसके लिए इंडिया को खुद खड़ा होना पड़ेगा। जैसे कि चाइना ने तैयारी शुरू कर दी है, तो इंडिया के इसरो को भी तैयारी शुरू करनी पड़ेगी और इसके लिए भारत सरकार को इसरो को फंडिंग देनी पड़ेगी एक डिफेंस फोर्स बनाने के लिए। वैसे तो दोस्तों देखो, स्पेस प्रोग्राम में चाइना हमसे बहुत ही आगे है। चाइना बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करता है हर एक चीज़ में। अभी AI का, अपने डीप सीक का एग्जाम्पल तो देख ही लिया, बाकी चीज़ों में भी चाइना बहुत पैसा खर्चा करता है। तो इंडिया अभी बहुत पीछे है चाइना से, बट इंडिया धीरे धीरे करके आगे जाएगा और उम्मीद करते हैं कि अगर 2028 के बाद ही लगे कि वो एस्ट्रॉयड इंडिया की तरफ बढ़ रहा है, तो इसरो 4 साल में भी कुछ कमाल कर सकती है कि इस एस्ट्रॉयड से लड़ा जा सके। पर दोस्तों अभी बहुत ज़्यादा पैनिक सिचुएशन नहीं है, 2.2% ही है, पर 2.2% कब बढ़ जाएगा ये हमको समझ नहीं आएगा। तो अभी देखते हैं कि इंडिया इस पे क्या करता है। आशा करते हैं कि इसरो भी बहुत जल्दी इस पे एक्शन लेगा, भारत सरकार भी इसके लिए सीरियस होगी। और ऐसे डेली करंट अफेयर्स, जीके जानने के लिए, हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।